संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिजनेस कार्य की सूची में एप्रोप्रिएशन बिल 2026 शामिल है। राज्यसभा में आज एप्रोप्रिएशन बिल 2026 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पेश करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह लाएंगे नया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक। तो कई महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज बिजनेस लिस्ट में शामिल है। साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर सदन में रिपोर्ट रखी जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मंत्री संजय सेठ बयान देंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, एक अच्छे वीकेंड के बाद, एक लंबे वीकेंड के बाद आज संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हुई है। हंगामे के पूरे आसार और इसी हंगामे के बीच महत्वपूर्ण बिजनेस लिस्ट बनकर तैयार हुई है। क्या ज्यादा जानकारी? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण बिजनेस है आज दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। बात राज्यसभा की करें तो काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि उच्च सदन की कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक आज की बिजनेस लिस्ट में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एप्रोप्रिएशन बिल 2026 पेश करने वाली हैं। गृह मंत्री अमित शाह नया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 वो पेश करेंगे। साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी जानी है। राज्यसभा की कार्रवाई यही है। और रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों और कार्यान्वयन की स्थिति पर जो मंत्री हैं, जो रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ, वो विशेष रिपोर्ट यहाँ पर रखेंगे, बयान देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण सदन में कामकाज होना है। आज राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी है और जो विधायी कामकाज है काफी महत्वपूर्ण लगा हुआ है, क्योंकि इस बीच हम देख रहे हैं कि अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा अगर देखें तो जो शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने हैं उसमें नागरिक उड्डयन, बिजली, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है, संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। महिलाओं की साइबर सुरक्षा पर सदन में आज सशक्तिकरण से जुड़ी अहम रिपोर्ट पेश की जानी है। स्वाति मालीवाल और माया नारोलिया गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय से संबंधित साइबर अपराध और महिलाओं की जो साइबर सुरक्षा पर समिति की चौथी रिपोर्ट जो है सदन के पटल पर रखी जाएगी। विधायी कार्यकाज आगे बढ़ेगा और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 है, जो सीएपीएफ के तहत ग्रुप ए में जनरल ड्यूटी अधिकारियों की सेवा शर्तों और भर्ती नियमों को विनियमित करने के लिए लाया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके अलावा बजट और वित्तीय मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जो विधेयक पारित हुआ है उसको राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए वापसी के लिए पेश करने वाली हैं। इस बिल के जरिए वित्तीय साल 2026-27 की सेवाओं के लिए भारत की जो संचित निधि है उससे धनराशि निकालने का अधिकार मांगा जाएगा। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, तटरक्षक बल और सेना के विभिन्न अंगों की अनुदान मांगों के संबंधित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर 4 अलग अलग बयान देने वाले हैं। तो सदन की हर हलचल जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप जी, जानकारी मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह नया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक लेकर आएंगे। इस बिल में क्या नया होगा? देखिए, जो महत्वपूर्ण विधेयक है ये, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो सुधार से जुड़ा विधेयक है, इसमें ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 है, जो सीएपीएफ के ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों की जो सेवा शर्तें हैं उसमें भर्ती नियमों को विनियमित करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये स्थिति साफ करेगा और एक जो उनकी सेवा प्रणाली है और उसमें एक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। तो काफी महत्वपूर्ण विधेयक रहेगा। बिल पेश होने के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि इसमें क्या प्रावधान किए जा रहे हैं और कैसे सरकार यहाँ पर सशस्त्र पुलिस बल सेवा में इस कानून के जरिए जो प्रावधान ला रही है वो कैसे उनके लिए काफी मददगार रहेंगे। तो काफी बड़ा विधेयक है जिस पर निगाहें रहेंगी और ऐसे में या तो गृह मंत्री अमित शाह या फिर गृह राज्य मंत्री इस बिल को पेश कर सकते हैं। इस पर निगाहें रहने वाली है। रंजना, बिल्कुल कुल मिलाकर आज का जो दिन है
कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सदन में रखे जाने हैं। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों ही सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाने, चर्चा होनी है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है प्रदीप जी, सरकार को घेरने की, तेल गैस का मुद्दा जिस पर हंगामे के पूरे आसार है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या रुख विपक्ष का नजर आ रहा है? देखिए, कई महत्वपूर्ण कामकाज आज लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में भी शामिल है। रंजना, आज सुबह जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा में, तो इसमें जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पेश करने वाली हैं। जब लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा बिजनेस लिस्ट में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय बिल पेश करने वाली हैं, इसको पारित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। कारपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 भी बिजनेस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा लोकसभा में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और बिल भी लाए जाने हैं। जहां तक विपक्षी रणनीति है सदन के अंदर, वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। तेल कीमतों की बात हो या फिर जो एलपीजी की किल्लत, उसको आधार बनाते हुए जो रिपोर्ट आ रही है, लगातार विपक्ष आक्रामक रहा है। ऐसे में नए हफ्ते की नई शुरुआत हो रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण का जो ये महत्वपूर्ण कामकाज है, इसके दौरान सदन के अंदर अपनी मुद्दों को उठाने की रणनीति विपक्ष ने तैयार की है, क्योंकि चुनावी बिगुल बजा हुआ है। ऐसे में महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर अपनी बात विपक्ष रखना चाहता है, और इसलिए बदली रणनीति में जहां उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संसद के बाहर बयान दिए हैं, तो सदन के अंदर चर्चा में हिस्सा लेते हुए वो ये जरूर दिखाएंगे कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर रही हैं। जब गतिरोध टूटा था, तब लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर यह गतिरोध टूटने के बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, रणनीतिक तौर पर सदन के अंदर विपक्ष की जो सरकार को घेरने की रणनीति है, सदन के अंदर जाहिर हो रही है। तो दोनों सदनों में इस बिंदुओं को लेकर, अलग अलग बिंदुओं को लेकर विपक्ष अपने मुद्दे उठाता हुआ नजर आ सकता है। जी, बने रहिएगा प्रदीप।